जंग में अतायत से शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज। हेपेटाइटिस का मरज तेजी से बढ़ने लगा। रवां साल 434 मरीज हेपेटाइटिस बी 2017 में हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो गए। आपको बता रहे हैं, जंग में अतायत से शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज। हेपेटाइटिस का मरज तेजी से बढ़ने लगा। रवां साल 434 मरीज हेपेटाइटिस बी 2017 हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो गए। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। आयत के बायस हेपेटाइटिस के मर्ज पर जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में अतायत के बायस जो है वो हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ MS डॉक्टर शहबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पिछले साल और इस साल के निस्बत जो है वो हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले साल हमारे पास कम से कम 16,000 के करीब पेशेंट स्क्रीन हुआ था हमारे हेपेटाइटिस क्लिनिक के ऊपर। उसके अंदर कोई 2570 के करीब सी पॉजिटिव केसेस आए थे और 600 समथिंग के करीब 634-35 के करीब बी पॉजिटिव थे। अगर हम सिनेरियो इस साल को काउंट करें, अगर सितंबर का डाटा हम लें तो हमारे पास 12,000 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और उसके अंदर से जो एवरेज निकल रही है वो नियर अबाउट 2017 के करीब हमारे पास अभी तक सी पॉजिटिव आ चुके हैं और 434 के करीब समथिंग हमारे पास अभी तक बी पॉजिटिव केसेज हैं। सर, इसके हेपेटाइटिस के बढ़ने की बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि किस वजह से ये मर्ज फैल है? जी, जो मेन वजह है, जो मैं समझता हूँ इस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में जो प्रिवेल कर रही है वो कोएक्स है और ब्यूटी सैलून्स जो अर्बन एरियाज़ की बजाय बल्कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं। वहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप नहीं है। वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए रिगार्डिंग सेशन नहीं किए जा सकते। उन लोगों में ज़्यादा इशू है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को मुलाजमीन बल्दिया समुंदरी के खिलाफ सराफा एहतजाज। फेस्को इंतजामिया के मुताबिक बल्दिया 40 लाख की नादहिंदा है। बिजली काटने पर फील्ड वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कलमचोर हड़ताल करते हुए धरना भी दे दिया। मजीद बात करते हैं वकास जमील से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। समुद्री फेस्को के मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल भी कर दी है और अपना काम जो है बंद कर दिया है। क्या वजूहत हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या वजह सर, क्यों मुजाहरा किया जा रहा है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? जी TMS समुंदरी वाले जी हमारे डेड डिफाल्टर हैं रिकवरी के जी 40 लाख बिल आया जी उन्होंने बिल नहीं जमा करवाया, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਮੀ TMA ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ TMA ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਗਲੀਜ਼ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਖਲਾਕੀ ਔਰ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਔਰ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਪਡਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ एहतजाज करते हैं। इनकी जानिब से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। वकास जमीला में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को में 8,000 से ज़ायद सार्फिन की गैर कानूनी इकसात का मामला। गैर कानूनी इकसात से कंपनी के 36 करोड़ रुपए वसूल ना हो सके। फेस्को ने अमले की गफलत का बोझ सार्फिन पर टाल दिया। एक माह के बिजली के बिल ना भरने पर भी कनेक्शन मुनक़ता किए जाने लगे। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। 8,000 से ज्यादा सार्फिन की गैर कानूनी इकसात का मामला। फेस्को में गैर कानूनी इकसात से कंपनी के 36 करोड़ रुपए की जो रिकवरियां हैं वो अक्टूबर के माह में नहीं हो सकी हैं। फेस्को ने अमला की गफलत का बोझ सार्फिन पर डाल दिया है। एक माह के बिजली के बिल पर भी जो है वो फेस्को की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। जिस तारक की जानिब से एक माह का बिजली का बिल अदा नहीं किया गया, उसका भी जो है वो कनेक्शन फेस्को का अमला मुनक़ता कर देता है। फेस्को में ना तो जो है वो बिजली के बिलों की इकसात में तोसी हो रही है और ना ही बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत जो है वो सार्फिन को फराहम की जा रही है। और आए रोज वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर सार्फिन पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, जिस पर सार्फिन अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, जंग में अंदरून शहर तजावुजात की भरमार। शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। दुकानों के बाहर तजावुजात, रही सही कसर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने पूरी कर दी। आपको बता रहे हैं, जंग में अंदरून शहर तजावुजात की भरमार।
शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। दुकानों के बाहर तजावुजात की भरमार, रही सही कसर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने पूरी कर दी। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में तजावुजात के खिलाफ जो है मुतअद्दिद ऑपरेशन किए गए, ताहम अंदरूनी शहर बाज़ारों और जो मरकजी शाहराएँ हैं उस पर तजावुजात के सूरत हाल जो है वो यूं की त्यों है, जिसके बाइस जो है शहरियों के लिए ट्रैफिक की रवानी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हादसे में से शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तजावुजात के बाइस जो है क्या मुश्किलात का सामना होता है पैदल चलने वाले और ट्रैफिक सवारों को? जंग के ज़िले इंतज़ामिया की तवज्जो सिर्फ चंद फ़ोटो बनवाने की तरफ मरकूज़ है, लेकिन अंदरूनी शहर पर उनकी कोई गिरफ्त नहीं है। जगह जगह पर नजायज़ तजावुज़ात जो है वह फन फैलाए खड़ी है, जहाँ से आवाम का गुजरना बहुत मुश्किल तरीन है। ख़ासकर अनारकली बाज़ार में जहाँ पर ख़वातीन की बेहुरमती होती है, वहाँ से गुजरना जुए शीर लाने के मुतरातिफ है। और रेल बाज़ार और कोट रोड, मेन बाज़ार और ज़िला कचहरी के अतराफ पे नजायज़ तजावुज़ात की इतनी भरमार है कि वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि मोटरसाइकिलों का जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है। वहाँ पर ज़िले पर इख्तियारात के साथ बैठी है, लेकिन वहाँ पर वो नजायज़ात उठवाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। चंद फ़ोटो बनवाने या चंद पौधे लगवाने या इससे शहर की खूबसूरती नहीं होती। शहर की खूबसूरती का दौर मदार नजायज़ तजावुज़ात के खात्मे की तरफ है, जहाँ पर आवाम को अपनी ख़रीदारी के लिए बेहतरीन सहूलत मुयस्सर आ सके और वो खुले दिल के साथ बाज़ारों में घूम फिर सके। वहाँ से घूमना ख़वातीन की कम से कम बेहुरमती ज़्यादा होती है। का कहना है कि शहरी जो है बाजारों में जाना शहरियों के लिए मुश्किल हो चला है। इस हवाले से जो इंतजामिया को इक़दाम करने की जरूरत है ताकि शहरियों को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसका ज़ाला मुमकिन हो। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मदीना टाउन रोड जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के सामने सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क की टूट फूट की वजह से शहरी परेशान। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानेंगे खिलसा लियाकत से। जी खिलसा, बताइएगा। टाउन रोड जीसी विमेन यूनिवर्सिटी के सामने सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क की टूट फूट की वजह से शहरी परेशान। फैसलाबाद मदीना टाउन रोड टूट फूट का शिकार। सूरत हाल जान लेते हैं खिलसा लियाकत से। जी खिलसा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मदीना टाउन रोड पे सड़क टूट फूट का जो है वो शिकार है। अरसे दराज से सड़क की यही सूरत हाल है। अक्सर जो है वो हादसा पेश आते हैं। पास ही जीसी विमेन यूनिवर्सिटी है, तालबाज जो है बिल्कुल छुट्टी के औकात होते हैं तो काफ़ी जो है वो रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए कि कब से सड़क की जो है यही सूरत हाल है? 2-3 माह से यही सूरत हाल है। ये सीवरेज इसके बाद फिर टूट गई है, अपना सीवरेज दोबारा फिर लीक हो गई है। रोड बनना चाहिए। इस अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक मिट्टी का ढा और मच्छर ज़्यादा होता है इधर। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं। जी बताइएगा, सड़क की कब से ये सूरत हाल है, किन मसाइल का सामना देखना पड़ता है? हादसा की बात है, ये 3-4 माह से ये सिलसिला चल रहा है और रोज़ाना हादसा हो रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। इसकी वजह से बहुत तकलीफ है और लोगों को जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इधर जो ना 1-2 ब्रेकर बन जाएँ, मेन पे बन जाए, इधर बन जाए, ताकि हादसा भी बचे। और ख़ास तौर पर ये रोड बननी चाहिए। 3-4 माह हो गए, बहुत तकलीफ में हम दुकानदार भी और लोगों की तकलीफ देखते हैं और ज़्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, और शहरी में साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अक्सर हादसा जो पेश आते हैं, सड़क पूरी टूटी हुई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये इसलिए सड़क टूटने से ये वासा वालों ने पैप डाले थे, इसलिए ना वो तकरीबन 4 माह हो गए इसको। ये सड़क दोबारा फिर वो लीक हो गया। वो जी बिल्कुल, हम लोगों ने जाना कि मदीनाबाद सड़क की आपका। जंग में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के कवायद इकट्ठे कर लिए गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जंग में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद 440 से जायद है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो तमाम गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की हदूद में रह रहे हैं, उनको जो है वो उनके वापस उनके ममालिक जो है वो भिजवाया जाएगा। इस सिलसिले में जंग में भी जो मुतलका इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे समेत जो एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक जंग के अंदर जो है वो 440 से ज़ायद अफराद ऐसे मौजूद हैं
جو کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اس شہر کی حدود کے اندر رہ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس جو ہے ان غیر ملکیوں کے پاس جھنگ میں رہنے یا ویزا یا اس قسم کا کوئی بھی ایسے کوائف موجود نہیں جس کے تحت یہاں پر یہ کاروبار یا دیگر سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر سکیں۔ تمام اداروں کی جانب سے جو ہے مستند رپورٹس جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، اور ضلع انتظامیہ سمیت جو متعلقہ ادارے ہیں ان تمام افراد کے مکمل کوائف جو ہیں وہ اکٹھے کر چکے ہیں، اس مقصد کے تحت کہ ان کو جو ہے وہ ان کے ممالک میں بھجوایا جا سکے۔ ایک پناہ گزین کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور جھنگ میں موجود ایک سرکاری اسکول کو جو ہے وہ پناہ گزین کیمپ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہوئے وہاں پر بھی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جو ہی محکمہ داخلہ کی جانب سے ان کو جو ہے وہ شہر کے اندر اکٹھا کر کے پناہ گزین کیمپ میں شفٹ کرنے اور بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کم سن بچے گھر سے لاپتہ ہونے لگے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو تھانے کے ذریعے بچے ملنے لگے۔ اسی پر بات کرتے ہیں مریم نظر سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ کمسن اور چھوٹے بچے گھروں سے لاپتہ ہونے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے گھروں تک اور اپنوں تک پہنچانے کے لیے چائلڈ پروڈکشن نے بیڑا اٹھا لیا۔ فیصل آباد چائلڈ پروڈکشن کے اندر کئی ایسے بچے جو ہیں یا تو ریسکیو آپریشن کے ذریعے یا پھر تھانے کے ذریعے جو ہیں وہ ریسکیو کیے جاتے ہیں اور چائلڈ پروڈکشن میں پہنچائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ان کے والدین تک پہنچایا جا سکے۔ فیصل آباد چائلڈ پروڈکشن کے اندر ایسے کئی کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ مس مجھے بتائیے گا کہ یہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے چائلڈ پروڈکشن تک پہنچے ہیں اور ان کے والدین کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے؟ جی مریم، یہ بچے بہت کم عمر ہیں اور مختلف اوقات میں یہ تھانوں کے ذریعے سے ہمیں ریفر ہوئے ہیں، جہاں تھانے والوں کو جنرل پبلک کے ذریعے سے یہ لاپتہ گمشدہ حالت میں ملے، ان کو اپنا ایڈریس نہیں معلوم، ایون اپنے بیسک کلوز بھی نہیں معلوم کہ کسی گاؤں کا نام، کسی علاقہ کا نام بھی نہیں معلوم، بچوں کو فون نمبر بھی نہیں آتا۔ تو ہم میڈیا کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے چینل کے توسط سے ہماری کوشش ہے کہ کوئی اگر ان کو جانتا ہے اور کوئی دیکھنے والا ان کو پہچانتا ہے تو ان کے گھر والوں تک پہنچنے میں مدد ملے۔ کہ ان بچوں کے والدین جب تک نہیں ملتے تو پھر چائلڈ پروڈکشن کس طرح سے جو ہے ان کا خیال رکھتا ہے اور کیسے ان کو کیا جاتا ہے؟ جی، جب تک ان کے والدین نہیں ملتے تب تک چائلڈ پروٹیکشن مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں ایگزیکٹو ممبران کا ہنگامی اجلاس، فیڈریشن کے ایگزیکٹو ممبر کے لیے 2 نام دیے گئے۔ کون ہوں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ممبر؟ جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں موجود تھی اور اس ایمرجنٹ میٹنگ میں ہنگامی اجلاس میں خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے۔ جو لیڈرشپ کی جانب سے پیغام تھا، اہم پیغام تھا، اور وہ یہی تھا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 2 نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں فیڈریشن کے لیے، ایف پی سی سی آئی کے لیے، اور ایگزیکٹو کے لیے کون وہ 2 نام ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر سجاد ارشد جو کہ سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے کرنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق پریزیڈنٹ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت عاطف منیر کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے فیصل آباد کے لیول پر کچھ چیلنجز تھے، آپ کو اب ملکی سطح کے اوپر ہوں گے، کن ایشوز کے اوپر کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایز اے فیڈریشن کے نمائندہ بات کریں؟ بہت شکریہ شراز۔ یہ جو فیڈریشن لیول پہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ جو پالیسی میکنگ اور سارا چیزیں جو لے کے چلنی ہیں وہ فیڈریشن لے کے چلتی ہے، کیونکہ تمام صوبے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں جو مختلف چیمبر سے، مختلف ایسوسیشن سے، چیمبر جو فیڈریشن ہے وہ ان سب چیزوں کو بیسیکلی لے کے چلتی ہے، اور جس میں اس وقت تو مسائل کا انبار ہے۔ ایک مسئلہ ہو تو ہم بتائیں کتنے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انرجی سیکٹر کا ہے۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر ہونے والے 4 روزہ صحت میلے کا آج آخری روز، بھوارہ میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد مستفید ہوئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر، بتائیے گا۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کے فروغ کے لیے انقلابی قدم، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھونا میں لگایا گیا صحت میلے کا آج آخری روز ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد صحت میلے سے مستفید ہونے کے لیے اسپتال پہنچی ہے۔ میرے ساتھ ایم ایس میڈم شگفتہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا یہاں پر کون کون سی فیسلٹیز دی گئی اور کتنے مریضوں کو انٹرٹین کیا گیا؟ جی، آج چوتھا دن ہے اور آخری دن ہے ہمارے ہیلتھ صحت میلے کا، اور اس میں ہم نے جو 8 کاؤنٹر لگائے تھے جس میں ہم نے مختلف امراض کے ٹیسٹ،
स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका किया है। इसमें जरगान के, शुगर की और टीबी के टेस्ट हैं और इसके बेसिक मकसद यही है कि जो गरीब आवाम जो है वो जो आम तौर पे अस्पताल का रुख नहीं करती, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी दी जाए, एक बिल्डिंग से बाहर निकल के उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वो अपने आप को फ्री समझ के और अपने आप को एक आज़ादाना माहौल में, अच्छे माहौल में वो अपना चेकअप भी करवा सकें और सारे टेस्ट वो फ्री करवा सकें। और जो इस 4 दिनों में हमने तकरीबन यहाँ पे 1800 से लेके तो 2500 तक, 2600 तक जो पेशेंट हैं उनको एंटरटेन किया है। आज शाम तक इंशाल्लाह वो टारगेट पूरा हो जाएगा और उनको सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो वो आमतौर पे भी ले रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ पे करके ले रहे हैं, उनको यहाँ पे हेल्थ मेले में वो बिल्कुल फ्री मुहैया की गई हैं और हम भवानी के अवाम के बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़खर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तकरीब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब पे अहवाल जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। डेल्फान और नाजरान और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो लोअर स्टाफ है उनकी आज एक साल जो अच्छी कारकर्दगी थी उन्हें तारीफ़ी सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सीनियर सिविल जज एडमिन राना इलियास बशीर और लालियां से भी राजा अजमल एडिशनल सेशन जज और दीगर जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ महमूद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पुरवकार तकरीब थी जिसमें बच्चों की कारकर्दगी को सराहा गया है कि उन्होंने अच्छा वर्क किया है, उनमें तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामील कुनिंदगान, बैलफ, खाकरोब और आईटी के जो बच्चे हैं ये बुनियादी तौर पे हमारी जुडिशियल सिस्टम के वो मेसन्स हैं जिनके बगैर हमारी बिल्डिंग नामुकम्मल वो है और वो ये बिल्डिंग बन नहीं सकती। अगर इनको निकाल दिया जाए या इनके काम को माइनस कर दिया जाए तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम ये क्रम्बल कर जाता है। तो इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी पिछले 1 साल में दिखाई, जिस पर हमारे सीनियर सिविल जज राना मोहम्मद इलियास बशीर खान साहब ने इनको अच्छी कारकर्दगी और शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और आज की तकरीब इन्हीं बच्चों की तारीफ़ के लिए हमने ये सजाई थी, जिसके असल रूह रवां जो है सीनियर सिविल जज साहब हैं और राजा मोहम्मद अजमल साहब भी तशरीफ़ लेकर आए, मोहम्मद नवान साहब। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।